डैडी डैडी गुरु। टेक योर सीट। थैंक यू। मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। वो तुम्हें चाहती है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। बिल्कुल ठीक। यह मेरे प्यार की जीत है सर। इस दुनिया में मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मेरी जान है वो। आपकी बेटी का मैं प्यार हूं, मैं उसकी जान हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो भूपति। इन दोनों ग्लास में से किसी एक ग्लास में जहर है। मुझे भी नहीं मालूम और तुम्हें भी नहीं मालूम किस में है। मैं इसे पीकर साबित कर सकता हूं कि मैं अपनी बेटी को कितना प्यार करता हूं। और तुम? सॉरी सर, यह खेल मुझे पसंद नहीं आया। मैंने बहुत सोचा सर। आप पी सकते हो क्योंकि आपकी शादी हो गई और आपकी बेटी जवान हो गई। इस राज्य का सीएम बनने की आपकी तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी के सुनहरे क्षणों की ये शुरुआत है और अभी अभी तो मैंने जीना शुरू किया है। और मैं तो बसंत का हरा पत्ता हूं अभी, और आप पतझड़ के सूखे पत्ते हैं। आप पी सकते हो। मुझे तो अभी जिंदगी के और भी खेल खेलने सर। शुरुआत आप कीजिए। तुम कहां के लवर हो? लवर यानी लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, वो सब जिंदा नहीं है। वो मर के अमर प्रेमी हो गए। लेकिन हम ऐसे नहीं होंगे। उन अमर प्रेमियों के हम प्रेमी होंगे। ये आपका नया अंदाज है, मेरा नहीं। पहले के प्रेमी खुद जहर पीते थे, लेकिन आज पैदा करने वाले ही जहर देते हैं। यही फर्क है। बट रिजल्ट इज वन एंड द सेम। एक बार इंसान के मन में प्यार आ गया तो उसका शरीर ही अमृत हो जाता है, और उसके बाद उस पर जहर का असर नहीं होता। आपके एग्जाम में मैं पास हो गया। ये गुरु भाई प्यार से जीतता है, कुटिलता से नहीं। आई एम परफेक्ट। शाबाश बेटी, शाबाश। इस खुशी के मौके पर तुम अपने हाथों से मिठाई खिलाओ। जाओ, मैं अपने दामाद से तब तक बात करता हूँ। यस डैडी।
बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरे पिता कहते थे। और अब मैं उसी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा हूं। मेरी बेटी से शादी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? हैसियत क्या है तुम्हारी? 7 करोड़। 7 करोड़ जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, यही बहुत है। आशीर्वाद से तुम मेरी बेटी को पाल नहीं सकते हो। आशीर्वाद के मोल का आपको अंदाजा ही नहीं है। अनीता को पालने के लिए जो प्यार चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। अनीता के लिए तो गुरु भाई का प्यार काफी है। तुम एक काम करो, मेरी बेटी से शादी करके घर जमाई बन जाओ, अपना घर परिवार और मां को। जब कुछ ही दिनों की जान पहचान से तुम्हारी बेटी को नहीं भूल सकता, तो उस मां को कैसे भूल सकता हूं जिसने 9 महीने अपनी कोख में रख के मुझे पाला और जन्म दिया। अपनी मां के प्यार को भूल जाना इंसानियत नहीं, मक्कारी कहलाती है सर। गुरु भाई, चिल्लाओ मत, बैठे रहो। अगर मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दिया तो क्या तुम उसे भगाकर शादी करोगे? बोलो, जवाब दो। जवाब दूं? मैंने तो सोचा था कि पूरे विधि विधान के साथ आप अनीता की शादी करोगे, कन्यादान करके उसका हाथ मेरे हाथ में दोगे, लेकिन आप तो उसे भगाकर ले जाने की बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। आप जैसा बाप तो मैंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखा सीएम साहब। बड़ी अजीब बात है। एक बार मेरी बेटी ने कार के लिए जिद की थी। उस कार की कीमत क्या थी ये जानने के लिए मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी की प्यार के आगे उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। और वो 50 लाख की गाड़ी हमारे पैलेस के शेड में पड़ी है। और एक बार मेरी बेटी को एक कुत्ते के बच्चे से लगाव हो गया। उसको पाने के लिए वो जिद करने लग गई। तुम्हें पता है मैंने उसे कितने में खरीदा था? 5 लाख में। आज वो कुत्ता हमारे गेट पर है। अब बोलो, तुम्हारी कीमत क्या है? अपने गेट पे भौंकने वाले कुत्ते की कीमत से अगर मेरी कीमत लगाओगे तो इस गुरु भाई से कुल हो जाओगे, समझे? प्यार के मोल को तराजू में तोलने वाले चिल्लर व्यापारी की तरह बात मत करो। आज मैं तुम्हें अनीता की वजह से छोड़ रहा हूं, नहीं तो तुम क्या, तुम्हारा बाप भी होता ना तो ये गुरु भाई उन्हें भी नहीं छोड़ता। एक बात बोलूं, हम भाग के शादी नहीं करेंगे। लागू सरकार। अरे ई का सुन रहे हैं हम? हाँ, अरे ये सब क्या हो रहा है इस घर में? वो तो शैतान है, मान लीजिए। अरे आपके घर में आके आपकी इज्जत का कचरा करके चला गया, मामूली आदमी नहीं है। अरे आपको तो दिमाग का ताला खोलना पड़ेगा। हाँ, अगर पावर यूज किया तो गलत हो जाएगा, फिर और कुछ किया तो बेटी को पता चल जाएगा। देखिए ऐसा है, कुछ भगवान कुमकुम अभिषेक करने से बर देते हैं और कुछ भगवान रक्ताभिषेक करने से बर देते हैं। ऐसा ही कुछ कीजिए। लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। हाँ, आपको बेइज्जती सहना तो सहो, हम नहीं सहूंगा। आप भले चुपचाप बैठो, लेकिन ये भानु प्रसाद चुप नहीं बैठेगा। क्या करता हूं देखना, कितना भी पैसा खर्च हो काट डालूंगा उसको। वर्कआउट करके रहूंगा, उसको तो हम टपका के रहूंगा।